यह संसार ऐसा सागर है जहाँ अगर ठहर गए तो इसमें उठती माया मोहात की लहरों का बहाव स्वयं तुम्हें बहाता ले जाएगा और इसमें घूमते तमामों जीव जंतु तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे या लहरों के बहाव में ऐसा बहता जीवन जो जानता ही नहीं कि वह कहाँ जा रहा है, बहते बहते भंवर की गोद में पहुंचकर ऐसा फंसेगा कि उसका बचना ही असंभव होगा। ऐसे कर्म जो तुम्हारे जीवन का आधार बन सके वे केवल वही कर्म होते हैं जो मेरे लिए किए जाते हैं। जीवन भर के किए कर्म भी तुम्हें अपने जीवन को पार उतारने के लिए काम नहीं आएंगे, क्योंकि तुम ऐसे संसार में जन्म ले चुके हो जहाँ भंवर ही भंवर हैं। जिसमें भी फंस गए वह तुम्हें नचाते नचाते तुम्हारा जीवन ही अपने आप में समेट लेंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भंवर हैं माया मोह ममता की, इनमें ही डूबा मनुष्य भंवर में फंसकर भी नहीं समझ पाता कि इन भंवरों में फंसकर नाचते रहना सुख नहीं दुख का कारण है। ये भंवरें सुख नहीं दुख का कारण हैं। आज जिस भंवर में फंसा तुम्हारा जीवन है उसका कारण भी तुम्हारे कर्म हैं। माया से भरा तो यह संसार है, मगर तुम्हें हाथ पांव देकर कर्म करना सिखाया। जीने और कर्म करने के लिए दिए हैं ये हाथ पांव, मगर हाथ पांव का प्रयोग मोह ममता की बेड़ियों को बांधकर करते रहोगे और इस माया के सागर में रहना चाहोगे तो संसार में विचरते मगरमच्छ तुम्हें खा जाएंगे। अपने आप को कैसे बचाओगे? इन सब से बचकर और सही अर्थों में सही रूप से जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी वाणी का ज्ञान दिया। इन सब से बचकर और सही अर्थों में सही रूप से जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी वाणी का ज्ञान दिया। जो इस ज्ञान की रस्सी का सहारा ले लेता है उसके लिए इसका सहारा इतना मजबूत सहारा बन जाता है जो डूबने या छटपटाकर मरने नहीं देता है। अपने आप को जोड़ दो इसी
सहारे से। सत्य के भक्त का जीवन कभी व्यर्थ या साधारण प्राणी जैसा नहीं होता, जो भक्ति करते हुए भी भविष्य की चिंता करे। उसका विश्वास सत्य पर नहीं, अर्थात मुझ पर नहीं, सांसारिक स्तर पर होता है। मगर यह सांसारिक स्तर का विश्वास वह किसी भी रूप पर किसी का भी हो, मगर वह विश्वास निराधारता ही देता है, आधार नहीं देता। मनुष्य अगर इस निराधारता के भाव को तोड़ सके, तब जीवन में कहीं भी प्रगति रुकती नहीं। हर प्रगति के बीच आने वाली आंधी तूफान भी उससे टकराकर नष्ट हो जाते हैं। सत्य की भक्ति करके सत्य के उस सशक्त रूप को अपनाओ, जो कमजोर दीवार की तरह टूटकर बिखर न जाए। सबसे कमजोर दीवार मन की बनाते हो, क्योंकि इस मन में ही तुम्हारी इच्छाएं, स्वार्थ, वृत्तियों का दुर्बल होता रूप भी है। उसमें ही अगर सत्य को भी मिला देते हो, तो वह मिला जुला रूप खुद ही सत्य का नहीं, असत्य का बन जाता है। फिर वह असत्य अगर तुम्हें शांति प्राप्त का सुख न दे सके, तो कमी सत्य में नहीं, तुम्हारे अपने मन में होगी। वृत्तियों और कामनाओं की भरी भीड़ में ही सत्य को बिठाना चाहा, तो तुमने सोचा भी नहीं कि उसे बिठाने का भी स्थान देना है। सत्य उसी भीड़ में ठहरा ही नहीं, क्योंकि यह सत्य तुम्हारे शब्दों में बोला जाने वाला सत्य नहीं, यह तो रूप है मेरा। इसे प्राथमिकता देने वाला ही पाता है। इसे प्राथमिकता देकर जो मन के चारों ओर सत्य की दीवार का निर्माण करता है, उसका मन ही नहीं, संपूर्ण जीवन कमजोर नहीं होता। इसलिए सत्य को प्राथमिकता देने का ही प्रयत्न करो। सत्य तुम्हारी शक्ति बन जाएगा।